युवा साथी यहाँ बैठे हैं, मैं आप सभी से एक बात कह देना चाहता हूँ। कल कोई आया था, मुझे नहीं पता, आपको पता है वो कौन आया था? हेलो, आपको पता है वो कौन आया था? कौन आया था? उसने क्या क्या पता है क्या आपको? सिर्फ एक बात की कि कोई भी काम करेंगे तो अडानी की जेब में जाएगा, फला व्यक्ति की जेब में जाएगा। किसी के लिए कोई वोट नहीं मांगा और किसी से वोट की कोई अपील नहीं की, सिर्फ अडानी पे बोलते रहे। और दूसरा शब्द क्या था आपको पता होना चाहिए, वो ये कहता है कि भारत माता कौन है? बता दीजिए 25 तारीख को कि भारत माता कौन है? भारत माता का अपमान करने वाले, भारत माता का अपमान करने वाले क्या इस देश में राज करेंगे? बताइए, राज करेंगे क्या? तो 25 तारीख को विदा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग भारी बहुमत से विदा करना है, इनको विदा करिए, क्योंकि भारत माता का अपमान करते हैं, जिसके लिए भारत माता के लिए कि भारत माता का अपमान, उसका बदला मेरे युवा साथी लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे आप लोग? तो आप लोग ध्यान रखना कि भारत माता का बदला और भारत माता क्या है बताने का काम आप लोग करेंगे। मैं पिछले 15 दिन से पूरे राजस्थान, पप्पू कौन है? कौन है? जोर से आवाज नहीं आई। अब मैं समझता हूं टेंट वाले को धमकाओगे, पुलिस को। अभी बहुत सारी बातें हैं और वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, लेकिन तब भी मैं बात तो कहूंगा, पदम्बर जी मानूंगा नहीं। जनता यहाँ राजा खेड़ा की आई है, सुनने के लिए आई है। जब मैं राजा खेड़ा में गया तो लोगों ने मुझसे कहा कि अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता की जन भावना आपके साथ है। मैंने वह साथियों से आग्रह किया कि जन भावना और जनता जिसके साथ होती है वो चुनाव हारने का मतलब नहीं होता। आप 50,000 से चुनाव जीतेंगे। मिर्जा जी ने एक बार सभी लोगों से कहा था, हम जब बैठे तो कहा कि आज मैं पहली बार देख रही हूं कि राजस्थान का पहला चुनाव है जिसको जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। ये निर्जा जी चुनाव नहीं लड़ रही, इस राजा खेड़ा का ही नहीं, इस जिले का एक एक कार्यकर्ता भाजपा का ये मन में ठान कर चुनाव लड़ रहा है कि अब की बार ये चुनाव धौलपुर जिले का और राजा खेड़ा विधानसभा की तकदीर का फैसला करेगा। मेरे साथियों, 50 साल से आपने देखा है जो विधायक हमारे किसान भाइयों को पानी नहीं दे सकता, पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 850 करोड़ रुपए की नहर देने का काम भाजपा की सरकार ने किया था। मेरे साथियों, और सरकार बनते ही उसे किसने रुकवाया पता है क्या आपको? किसने रुकवाया उसको? किसने रुकवाया उसको? अब उससे बदला किसान भाइयों को लेना है। जब किसान भाइयों ने एक आंदोलन किया और राजा खेड़ा से रैली निकाली तो एक कहा गया, वहां कलेक्ट्रेट पर उनको लाठियों से, डंडों से पीट कर भगाया गया। उसका बदला लेगो कि नहीं लोगे आप? लेंगे कि नहीं लेंगे बदला उसका? उसमें किसी का भाई, किसी के पिताजी और किसी का रिश्तेदार था। अब सबको बदला लेना है उसका। तो किसान भाइयों, नहर का पानी लाना है तो भाजपा की सरकार लानी है और राजा खेड़ा में भाजपा का विधायक आवास बनना चाहिए। आपके राजा खेड़ा में कॉलेज नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कॉलेज बनी। अब आप लोगों को तय करना है क्या इस सरकार में 50 साल रहे, राज किया, आप लोगों को पुलिस से डराया धमकाया, बिजली विभाग की FIR भराई गई, कल हेलीपैड को खोदने का काम किया और बिजली विभाग वाले वैसे तो महीनों चक्कर कटवाते हैं आपसे, और कल पूरा ताम झाम लेकर लट्ठा लगाने आ गए रात के 9 बजे, तो पोल लगाने के लिए आ गए। मुझे ऐसे बिजली विभाग वालों पर शर्म आती है कि मेरा किसान भाई महीनों महीनों चक्कर काटता है और आप विधायक के कहने पर जनता यहाँ नहीं, कल हेलीकॉप्टर नहीं उतर जाए योगी जी का, आप रात के 9 बजे यहाँ पोल लगाने आ गए। मैं समझ में बात नहीं आती और आप लोगों को समझना पड़ेगा, कैसे विधायक को विदा करना पड़ेगा कि किसान भाई यहाँ घूम रहे हैं,
महीनों महीनों से कहा जा रहा है, एक एईएन है उमेश अग्रवाल, वो तो ये कहता है कि साहब पहले रोज बोरा के पास कोठी में जाइए, जब मैं किसी तार की परमिशन दूंगा लगाने की, जब मैं आपको पोल लगवाने की परमिशन दूंगा, अगर कोई कहता हूं झूठ बोलता हूं तो कागज और डॉक्यूमेंट के साथ बताऊंगा, और 3 तारीख बाद को एहसास होगा कि जितने फर्जी काम किए उनको उनके सामने रख के और जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी मेरे साथ। ऐसे भ्रष्ट और नाकारा निकम्मे अधिकारियों को और नेताओं को विदा करने का काम ये राजाखेड़ा की जनता करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? बार बार मन से आदेश हो रहा है कि कम बोलिए साहब, बहुत हो गया। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि 25 तारीख को आप सभी लोग कमल के फूल पर, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर मोहर लगाकर नीरजा जी को और चारों प्रत्याशियों को जिले में विजय बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, डरने की किसी से कोई आवश्यकता नहीं है। जयवीर पोसवाल आपके साथ 24 घंटे रातों दिन खड़ा होने के लिए तैयार है। अगर भगत सिंह मुझे बनना पड़े तो बनने के लिए जयवीर पोसवाल तैयार है। आप चिंता मत कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय श्री राम। हमारे और आपके साथ में और राजस्थान की जनता के साथ में कितना अन्याय और धोखा किया है। तो भाइयों, ये वक्त है इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का और इनसे बदला लेने का। इन्होंने जो माता बहनों के साथ में अत्याचार किया, आज राजस्थान देश में शर्म से नीचे झुका हुआ है, क्योंकि बलात्कार में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे है। तो भाइयों, जो राजस्थान वीरों की भूमि, जो राजस्थान हिंदुत्व की धरा, उसको इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए पूरे 5 साल में ऐसा कोई महीना, कोई त्योहार नहीं निकला जिसमें हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी ना हुई। तो ये वक्त है बदलाव करने का और इस सरकार को फेंकने का, कांग्रेस को राजस्थान से खत्म करने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने हमारी लाइफलाइन धौलपुर जिले की, धौलपुर और राजाखेड़ा की चंबल योजना जो लाइफलाइन है, उसके काम को बंद करने का काम जो कांग्रेस सरकार ने किया है, रोतो बोरा ने किया है। जब किसान लोग मिलने गए, चंबल लिफ्ट के लिए किसान लोग मिलने गए, किसान इसको चालू करवाओ, क्यों इसका काम बंद करा दिया, क्यों जो धीमी गति से काम हुआ है? तो ये लोग कहते हैं कि काम चल रहा है, और जब बाद में किसान वापस आए तो ये हंसी ठिठाके लगाते हुए बोले कि अगर चंबल लिफ्ट चालू हो गई तो जो किसानों के बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, तो हमारी कोठियों में गुलामी कौन करेगा? भाइयों, इनकी जो सोच है, राजस्थान के लिए इनकी जो सोच है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 25 तारीख को ऐसा बटन दबाओ कि यहाँ का विधायक और यहाँ की सरकार और राजस्थान की सरकार ढूंढे नहीं मिले। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे ही सरकार बनेगी तो अगले साल में नहीं तो 2025 तक राजाखेड़ा की चंबल लिफ्ट योजना चालू हो जाएगी। आपको नहर चालू करानी है क्या? आपको नहर चालू करानी है क्या? तो आप सबको नीरजा अशोक शर्मा बनके अपने अपने बूथ पर, अपने गांव में प्रत्याशी बनके काम करना पड़ेगा भाइयों। तो आप वादा करो, आज के बाद, इस सभा के बाद हम सब अपने बूथ पे जाएंगे और अपने बूथ पे नीरजा अशोक शर्मा एज ए भाजपा प्रत्याशी अपन को काम करना पड़ेगा। हमें चिंता नहीं करनी है कि हमारे गांव में नीरजा जी नहीं आई, हमें चिंता नहीं करनी है बड़े नेता नहीं आए, हमें चिंता ये करनी है कि यहाँ के नेता हम हैं, इस बूथ के नेता हम हैं, इस बूथ के प्रत्याशी हम हैं। ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो अकेली नीरजा शर्मा कुछ नहीं कर सकती। हम सबको नीरजा शर्मा, हम सबको प्रत्याशी बनना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आज ये वादा दोनों हाथ उठा के बोलो कि हम प्रत्याशी बनकर राजाखेड़ा को विजयी बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलो, हम प्रत्याशी बनके इस राजाखेड़ा को फतह करेंगे। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष की हैसियत से एससी में जितने लोग, इतनी जाति आती है, उनसे मैं निवेदन करने चाह रहा हूं कि 25 तारीख को सवेरे ही बिगर रोटी खाए और बूथ पर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की बटन दबाए
और निर्मला शर्मा को विजयी बनाएं। अधिकांश मैं जाटो समाज को निवेदन करने आया हूं कि जब चुनाव का बिगुल बज चुका था, बनवारीलाल शर्मा जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि राम रोसी जी, हम लोग जाटव की बोनी करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि पंडित महाराज आप कहेंगे तो हम बोनी करेंगे। तो मेरे जाटव भाइयों, निर्मला शर्मा मैंने बुलाई और मैं स्वागत किया। तो मैं सब जाटव भाइयों से जोड़ी मार के वोट मांग रहा हूं कि 25 तारीख को मेरे भाई निर्मला शर्मा को जिताए और जाटव भाइयों को विजयी बनाए। जाटव भाई जीतेंगे। साथियों, आपको पता है राजा खेड़ा में 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको एक चम्बल लिफ्ट परियोजना दी थी। राजा खेड़ा में होनहार की बात थी। कांग्रेस सरकार ने, हमारी सरकार ने जो चम्बल लिफ्ट परियोजना दी थी 850 करोड़ का काम दिया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस सरकार ने अधूरा काम डरा रहा। निषाद समाज ने आह्वान करके बोला है हमसे कि आप जाइए, मंच से घोषणा करिए। निषाद समाज एक तरफ होकर के, एकजुट होकर के आपको भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करेगा, पूर्व से सरकार बनाएगा। राजस्थान में सरकार आने वाली है। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब। भैया पहली बार मैं इतनी भीड़ देख रहा हूं। भाई इस भीड़ का कम से कम राया खेड़ा में एक बात तो आ गई ध्यान में कि राया खेड़ा का सारा वोटर और सपोर्टर और कार्यकर्ता और नेता सब एकजुट हैं। इस समय चम्बल लिफ्ट की बहुत जरूरत है। वर्षा नहीं हुई है। राया खेड़ा में पानी के लिए, पीने के लिए तरस रहे हैं। ये लोग कहते रहे 5 साल इन्होंने निकाल दी, चम्बल लिफ्ट का कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब चम्बल लिफ्ट का घोषणा की थी। माननीय सांसद मनोज राजौरिया जी के प्रयासों से बहुत बढ़िया घोषणा हुई, काम स्टार्ट हो गया। 2022 में चालू होनी थी, आज 2024 लगने वाली है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। चम्बल लिफ्ट को चाहते हो तो भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। मेरा तो हाथ जोड़ के करवत निवेदन यही है कि अपने प्रत्याशी नीरजा शर्मा जी को कम से कम 50,000 वोटों से जिताओ, तो ही आपका वजन रहेगा। अगर कम रह गई तो भित्ती कचकची रह जाएगी। 50,000 वोट से जिताओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, नीरजा शर्मा जिंदाबाद, विवेक महरा जिंदाबाद, सोमरन सिंह गहलोत जिंदाबाद। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि सभी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अब की बार 50,000 पार करवा के ही पार करो। बीजेपी समस्त मंचासीन अतिथियों, मैं समस्त जनता जनार्दन और मंचासीन अतिथियों की तरफ से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस गफलत में ना रहना कि बगावत हम ना करेंगे। इस गफलत में ना रहना कि बगावत हम ना करेंगे। अगर खंजर तुम उठाओगे तो बार हम भी करेंगे। राम राम साहब, आज बहुत खुशी की बात है कि राजा खेड़ा विधानसभा से आए हुए मेरे युवा भाई एवं बुजुर्गों एवं माता और बहनों, मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहूंगा कि परिवर्तन की लहर चल रही है। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाना है। जय हिंद, जय भारत। जय जय श्री राम, बोल बजरंग बली की। अब की रावण का अंत करना है। 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण है और दिवाली वहां मनेगी तो 3 तारीख को राजस्थान में धौलपुर जिले में दिवाली बनेगी।
मेरा सभी भाइयों से अनुरोध चाह रहा है यार नीरज शर्मा जी को वोट दें। धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, बहुत ज्यादा ऊर्जा देखने को मिल रही है और लगातार जो काफिला आता हुआ रुक नहीं रहा है जनता का। अभी हमारे धौलपुर जिले में पहली बार योगी जी पधार रहे हैं और एक ऐसे रावण रूपी राक्षस का अंत करने के लिए आज धौलपुर में पधार रहे हैं, जिसमें आप सब लोग सहभागी बनने वाले हैं। हमारी आदरणीय प्रत्याशी नीरजा शर्मा जी, जो कि इस रावण रूपी राक्षस को धौलपुर से राजाखेड़ा से भगाने वाली हैं, आप सब लोग इसमें सहभागी बने। मैं आप सब लोगों से बहुत ज्यादा ना बोलते हुए एक बार जयघोष लगवाऊंगा। नीरजा शर्मा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखिए, आज इस राजाखेड़ा धरती पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, जो कि राम बनकर के आ रहे हैं और रावण का अंत करने के लिए यहां पर पधार रहे हैं। मित्रों, मैं तो 2-3 शब्द आपके बीच में कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस सरकार ने धौलपुर जिले के लिए जो किसानों के साथ अत्याचार किया था, जब चंबल की लड़ाई अपन लड़ रहे थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हमारे किसानों पर लाठियां बरसाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 866 करोड़ का प्रोजेक्ट इस धौलपुर जिले को दिया, लेकिन मित्रों, जो प्रोजेक्ट 2020 तक कंप्लीट होना चाहिए था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो रोहित बोरा ने इस विधानसभा क्षेत्र में किया है, जो अपमान किया है, जो 36 कौम का सत्यानाश किया है, इसका हम बदला 25 नवंबर को कमल के फूल पर बटन दबा करके लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राम राम साहब। रहना भाई माई की, लाट भाई माई की, बाबू महाराज की। हमारी तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप लोग जिसको भी कमल के फूल पे, जिसको भी कमल की टिकट दी है, उसको आप लोगों को सबको जिताना है। हमें किसी का ये नहीं देखना है कि किसको टिकट मिली है, केवल हमको तो कमल के निशान को ध्यान रखना है। मैं इसी बात से अपनी समाप्त करता हूं। जय श्री राम, बोल बजरंगबली की। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, यारों और सबके सबसे ज्यादा मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों और मंच पर विराजमान मेरे सभी नेतागण, आज बड़ा खुशी का दिन है। तो आज मैं भाषण नहीं दूंगा, आज मैं अपनी बात रखूंगा। सामा कितने लोग थे? 3 लोग थे सरदार, 3 लोग। उनमें से कल 2 नहीं आए, पकड़े गए। कौन नहीं आया पता है? जो धोखेबाज, राजस्थान का नंबर 1 धोखेबाज, जिसके साथ किसने धोखा किया? सामादों ने धोखा किया। दोनों जब ये मानेसर गए थे ना, गए थे क्या ना गए थे? ये कौन थे? यहाँ के पप्पू राजाखेड़ा के मानेसर गए थे विधायकों को लेके। किनको लेके गए थे? धोखा किसके साथ किया गया था? रचा गया था। और जब वहां पहुंच गए मानेसर, तो पर लेकिन हुआ क्या पता है? इन्होंने नहीं चूके, इन्होंने सौदेबाजी की। किससे की पता है आपको? सचिन, वो किसके साथ सौदेबाजी की पता है? अशोक गहलोत के साथ। मेरे पिताजी को बना दो खजाने का मालिक। किसका? खजाने का मालिक। और क्या हुआ पता है? धोखा किसके साथ किया? सचिन पायलट के साथ धोखा किया। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया?
और कल क्या कल क्या हुआ था आपको पता है? सारी रात जगे हुए हैं। ये अब भगत सिंह ही हो गया, मेरा भाई भगत सिंह हो गया। टाइम है 2 बजे तक का, बोलने दो। 15 दिन खराब हुए हैं। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, 2 बजे तक आ रहे। ऐसा है, मैं बता दूं आपको, कल तोड़ा गया। क्या तोड़ा गया? कल हेलीपैड को खोदा गया। हेलीपैड खोदा गया। 2013 में मेरा तम्बू को खुदवाया गया। 2013 में किसको खुदवाया गया? मेरे तम्बू को। तो रोतबरा की टिकट कटी थी। आज हमारे योगी महाराज का हेलीपैड खुदवाया है। आज रोतबरा 50,000 वोटों से हारेंगे। कितने से? कितने से? मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि तुम्हें पता है कि इसने हमेशा हर किसी के साथ धोखा किया। गिरिराज सिंह मलिंगा जो कि 4 सीट कांग्रेस की दिलाता था धौलपुर जिले में, कितनी दिलाता था? उसके साथ भी धोखा किया। अंतिम समय में उसे टिकट में उलझा निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? कितनी निकलेंगी? जिसने हमारा हेलीपैड खोदा है उसकी आप क्या खोदोगे? क्या खोदोगे? भाइयों मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये क्या कहते हैं पता है? ये कहते हैं मेरे विधानसभा में 3 गढ़ हैं। 3 गढ़ कौन से आपको पता है? कछुआरा, कछुआरा से मैं जीत जाता हूं। और दूसरा गढ़ क्या है? मनिया, मनिया विधानसभा से मैं जीतता हूं, मनिया क्षेत्र से मैं जीतता हूं। तो आपको पता है कछुआरे में क्या हो गया पता है आपको? सुपड़ा, सुपड़ा। मनिया से क्या हो गया? सुपड़ा। और भाइयों मित्रों, राजा खेड़ा से हमेशा होता आया है सुपड़ा। तो अब मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, ये मेरी आत्मा नहीं रो रही, इस विधानसभा क्षेत्र की हर युवा की आत्मा रो रही है, हर एक वीर की आत्मा रो रही है। इसने 50 साल में काम क्या किया है? वीर को झुकाने का काम किया है, वीर को दबाने का काम किया है, वीर को कार्य नहीं करने का काम किया है। अब हम सब लोगों को मिलकर क्या करना है? 25 तारीख को क्या करना है? इतने वोट देने हैं, इतने वोट देने हैं कि इनको पता लग जाए 50 साल का बदला 25 तारीख को पूरा हो जाए। नीजा शर्मा जी, नीजा शर्मा जी 50,000 वोटों से जीत जाएं तो आपको पता क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, इसको कांग्रेस की टिकट से हाथ धोना पड़ेगा। सचिन पायलट भी इससे बदला लेने के लिए तत्पर तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चलो श्री राम के पद चिन्हों पर, चलो श्री राम के पद चिन्हों पर अब हनुमान तुम्हें बनना होगा। चलो श्री राम के पद चिन्हों पर अब हनुमान तुम्हें बनना होगा। तुम भी तो श्री राम के वंशज हो, अब इतिहास तुम्हें बदलना होगा। हो गई ये पीर पर्वत सी, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत साल हो गए इंतजार करते करते, अब तो राजा खेड़ा की तकदीर बदलनी चाहिए। अब की कुंडी गलत खटखटा दी रोहित बोहरा ने। वो तो सोच रहे थे कि जिस तरह से मैं दरवाजा खटखटाता आया हूं वैसे ही मेरा काम चलता रहेगा, लेकिन अब क्या कह रहा है रोहित बोहरा अपने पिताजी से? साथियों, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। अगर नीरजा शर्मा से पंगा नहीं लेते तो मिट्टी खोर नहीं होती। राम राम साहब। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबको मेरी तरफ से राम राम। भाइयों, भी सभी ने बताया, मैं उसी का थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूं।
पहली बात तो यह है कि राजा खेड़ा में अब की बार ऐसा मौका आया है कि मेरा जैसा भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला रात दिन आपके साथ लगा हुआ है, इसलिए आप निश्चित मान लीजिए कि आपकी जीत तो पक्की है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि इन कोठी कुठिलाओं से मैं 30 साल से मैं देख रहा हूं, लड़ते लड़ते अब की बार देखेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अब की बार तो देख ही लिया सबने मिलके, पक्की हार है, कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी बात, नहर के बारे में, नहर का मुख्य आरोपी, नहर का पूरा मुख्य मांगने वाला सोबरन सिंह हनुमानपुरा थे। उसमें पापड़ हमने बेले, नहर मिली, भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार आई और मंजूर होने के बाद में इन लोगों ने उसमें आपत्ति लगाई, इसको स्लो कर दिया, रोक दिया। लेकिन आप ये बताइए, कांग्रेस सरकार के कल आए थे कौन? राहुल गांधी जी, आपको सबको मालूम है। लेकिन आपने देखा है कि जिसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, आपने देखा कि मंच पे अपनी बहन की पप्पी कैसे ले रहा था। इस आदमी को, ऐसे आदमियों को सरकार चाहिए? आप बताइए कितना नीच काम था। मंच पे, ये भी नहीं, मंच पे लाइव चल रहा था। आप बताइए, ऐसे लोगों के यहाँ निबंधे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा, मैं तो बहुत बोल सकता हूं, लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, यहाँ पर आए तो सब हाथ उठा के रेना मैया के सामने खा के कहो कि हम लोग बिल्कुल तन मन धन से लग जाएंगे रात दिन। हाथ उठाओ। मैं बिल्कुल रेना वाली के समय इस कोठी को यहाँ से उखाड़ के फेंकने का और इस बंदर को यहाँ से रवाना करने के लिए, वृंदावन के लिए समय आ गया है। इसलिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। मैं विश्वास से कह रहा हूं कि इनकी विदाई तो पक्की है। ज्यादा कुछ ना कहे तो अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम राम साहब, भारत माता की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडे में, जो माननीय मोदी जी किसान को 6,000 रुपये दे रहे हैं, वो राजस्थान में सरकार बनेगी, वो एजेंडे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 6,000 राजस्थान की सरकार किसान के खाते में, जिस तरह मोदी जी को पैसा दे रही है उस तरह राजस्थान की सरकार पैसा देगी। ये हमारे एजेंडे में है। और आने वाले समय में राजस्थान में सरकार बनेगी। जो आज सिलेंडर 1,000 रुपए का मिल रहा है, वो सिलेंडर 450 रुपए में राजस्थान की सरकार सिलेंडर देगी। आज मोदी जी जो गेहूं दे रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने 5 किलो गेहूं जो बंद कर दिया, जो आज मोदी जी का गेहूं आ रहा है, वो राजस्थान की सरकार दोबारा 5 किलो गेहूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दोबारा जो 5 किलो गेहूं है वो 10 किलो प्रत्याशी को गेहूं देगी। प्रधानमंत्री आयुष कार्ड हर व्यक्ति का, चाहे वो 1 साल के अंदर अगर 5 लाख की कोई बीमारी होती है तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये आपको मिल ही रहा है। सम्मानीय भाई, आप देखते हैं आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले लोग शौच के लिए जाते थे। महिलाएं, ये क्रम था गांवों में कि रात के समय महिलाएं शौच के लिए जाती थी, आए दिन कांड होते थे। आज मोदी जी की देन है कि उन्होंने गांव के अंदर, शहर के अंदर शौचालय बनवाए, तो सम्मानीय मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया। आज हर गांव के अंदर जो रेवेन्यू विलेज गांव है, आज गांव में टंकी में बन रही है। राजस्थान की सरकार, गहलोत की सरकार उसको रोकना चाहती है, लेकिन आज हमारी सरकार बनेगी। हर गांव के अंदर टंकियों के काम रुके हुए हैं, हर गांव को नल, हर घर को नल मिलेगा और पानी मिलेगा, ऐसी हमारी सरकार बनेगी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब राजस्थान की रायाखेड़ा विधानसभा में रविंद्र बोरा जी चुनाव लड़े, वो भी हमने सभा देखी, लेकिन आज वही सभा, आज चौगनी सभा है, तो आप लगा लीजिए वो कितने से वोट जीते। आज चौगनी सभा के लोग हैं। साथियों,
25 तारीख को खास तौर से मैं बघेल समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लोगों के भ्रमों में नहीं आए, अफवाह में नहीं आए। 25 तारीख को नीरजा शर्मा को भारी बहुमत से जिताए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। भाइयों, आज सवाल आता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें राष्ट्र हित की बात होती है। दूसरे राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करते हैं। भाइयों, राजाखेड़ा की बात करूं तो 70 साल के कोठियों के राज्य से अब जनता त्रस्त हो चुकी है। आप थानों की लिस्ट उठा लो, एफआईआर कोर्ट के माध्यम से कितनी हुई है और जनता की सीधी कितनी हुई है। भाइयों, बिजली विभाग में एएन जेएन कहते हैं कि रोहित बोरा से फोन करा दो, कोटी से फोन करा दो, जब आपका ट्रांसफार्मर रखूंगा। क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूं? बताओ आप। भाइयों, ये कई पदों पे रहे, मंत्री रहे, कई बार मंत्री रहे, लेकिन इन्होंने राजाखेड़ा के लिए कोई फैक्ट्री, कोई रोजगार का काम नहीं दिया। इन्होंने एक रोजगार दिया है अभी 5 साल में, वो दिया है इन्होंने धौलपुर से मनिया बरेठा तक खुला यूरिया बेचने का काम किया है। आप देख लो, 500 मीटर पर खुला यूरिया के ये पंप लगा दिए हैं इन्होंने। ये खुद इनके फैक्ट्री द्वारा, ये चोरी से अपनी फैक्ट्री द्वारा टाटा कंपनी के माल को अपने प्रोडक्शन से बेचने का काम करते हैं। इन्होंने ये दलाली का कार्य किया है। इसलिए भाइयों, आगामी 25 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीरजा शर्मा को राजस्थान विधानसभा भेजने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम साहब, बड़े दिनों के बाद मिले हैं, बड़े दिनों के बाद मिले हैं नौजवान मैदान जंग में। बड़े दिनों के बाद मिले हैं नौजवान मैदान जंग में, और कोठी वाले उड़ जाएंगे ऐलान जंग में। मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, उनका जोश का लेवल मीटर तोड़ रहा है। उनके जोश के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जो चट्टानों से जा टकराए, जो चट्टानों से जा टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तानाशाही से जा टकराए उसे ये नौजवान कहते हैं। आने वाली 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर जाकर कमल के बटन को दबाकर मतदान करना है, और विधायक भी बीजेपी का बनाना है, और राजस्थान में सरकार भी बीजेपी की बनानी है। मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए भगवान श्री राम का। जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मानीय मंच, आज देवठान के अवसर पर उपस्थित ये हमारी देवतुल्य जनता, सबको मेरा राम राम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बता दिया कि राजाखेड़ा पूरे धौलपुर जिले में क्या क्या हो रहा है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा और अपनी बात 2 शब्दों में कहूंगा। वक्त बहुत कम है, पूरा दम लगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा दम लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को आप जगा दो। मुझे जनता जनार्दन का जो विश्वास देखने को मिल रहा है, उससे पूरी उम्मीद है कि अब परिवर्तन हो के रहेगा। क्यों भाइयों, परिवर्तन हो के रहेगा कि नहीं रहेगा? परिवर्तन हो के रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मेरे साथ एक बार और भगवान श्री राम का नारा लगाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। 25 तारीख को शहरगाह है। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि कैसे भी करके अपने अधिकार का उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाएं। तो मेरे साथ एक बार नारा हो जाए, जय श्री राम।
आवाज नहीं आ रही इधर से, मैं वापस निवेदन करूंगा। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। हमारे मंच पर विराजमान जिलाध्यक्ष जी, प्रत्याशी नीरजा शर्मा जी, सम्मानित मंच और ये सामने राजाखेड़ा जनता की जनार्दन को मैं नमन करता हूं। मैं केवल 2-3 बातें आपके साथ कहूंगा। राजाखेड़ा के साथ मेरा जो रिश्ता है वो दिलों का रिश्ता है। राजाखेड़ा का बेटा आपके बीच आया है, आपसे केवल ये कहने आया है कि आपको 3 गारंटी मैं देने आया हूं। आज इस मंच पर एक बड़े व्यक्तित्व को आना है जिन्होंने गारंटी दी थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने, कि राम मंदिर बनेगा। 22 जनवरी को दिवाली मनेगी अयोध्या में, 3 दिसंबर को दिवाली आपको राजाखेड़ा में मनानी है। 70 साल में इस परिवार ने क्या दिया है? राजाखेड़ा में खुदी खुदाई सड़कें हैं, धूल और धक्के हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं, कोई विकास नहीं। इन्होंने 70 साल में पैदा किए हैं ठेकेदार, दलाल और चमचे। आपके एक वोट से ठेकेदारों की ठसक जाएगी, चमचों की चमक जाएगी और दलालों की धमक जाएगी। मैं आपको 3 गारंटी देता हूं कि आपके वोट से 3 काम होंगे। पहला होगा बदलाव। राजाखेड़ा में 70 साल बाद आपको 25 नवंबर को, आपके पास ताकत है, राम आपको बनना है, रावण को वध करने के लिए आपको राम बनना है। 25 नवंबर को कमल का बटन दबाना है, नीरजा जी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। दूसरी गारंटी मैं देता हूं कि जब डबल इंजन की सरकार होगी राजस्थान में बीजेपी की और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी की, तो राजाखेड़ा में विकास होगा। इन्होंने विकास को ताले डाल रखे हैं, वो विकास खुलेगा। नहर का पानी भी आएगा, पेयजल भी मिलेगा और फैक्ट्री भी लगेंगी। मध्य प्रदेश में नौकरी की है, दिल राजाखेड़ा में रखा है। तीसरी गारंटी आपको मैं देता हूं, 36 साल पूरी इबादत से पुलिस की नौकरी की है राजाखेड़ा में, 50 साल से जनसेवा करते हैं, कि राजाखेड़ा में अब इंसाफ होगा। राजाखेड़ा में, दियोली में, मनिया में ये जो अन्याय हो रहा था, मैंने 36 साल पुलिस के अधीक्षकों को संभाला है, थानों को संभालने का सलीका मुझे आता है। मैं राजाखेड़ा में आपका सारथी रहूंगा। ये राजाखेड़ा में अन्याय के मंदिर न्याय के मंदिर में बदलेंगे और जब आप किसी भी थाने, कचहरी, तहसील में जाएंगे तो आपकी सुनवाई होगी। नहीं सुनवाई होगी तो आपका एक भाई पवन जैन राजाखेड़ा में है, जिसके दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि ये रावण बावला हो गया है। कल इसने हेलीपैड खुदवाया, एक बुजुर्ग की माला फेंक दी। ये आपके नौजवानों के स्वाभिमान को कुचलता है, आपके बुजुर्गों को अपमानित करता है, आपकी महिलाओं के साथ बदतमीजी से पेश आता है। इस बावले रावण को औकात बतानी है। 66 साल में इस रावण के 66 सर उगाए हैं। 25 तारीख को आपको एक एक सर को काटना है। आप 1 वोट की गारंटी नहीं, यहां से 10 वोट की गारंटी लेके जाएं कि कम से कम 10 वोट डलवाएंगे, तब स्वाभिमान रूपी सीता जो इसने हरण कर रखा है, राजाखेड़ा का स्वाभिमान लौटेगा। और इन पंक्तियों के साथ वाणी को विराम देता हूं। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। 3 दिसंबर को दिवाली, 25 नवंबर को रावण का वध। आपको कमल का बटन दबाना है, नीरजा जी को जिताना है। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, आज चुनाव के माध्यम से पूरे जिले में जो धर्म युद्ध चल रहा है, ये आपके एकता का परिचय ये दिखाता है कि अधर्म पर विजय नहीं होगी, धर्म की विजय होगी। अधर्म पर धर्म की विजय होगी। ये आपकी एकता दिखाई दे रही है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप 25 तारीख को नीरजा शर्मा जी को वोट देकर हजारों मत से जिताकर भेजें। भाइयों,
पिछले 5 साल में जो कांग्रेस के एमएलए ने जो भ्रष्टाचार एवं जो ठेकेदार बनाए हैं, ये 25 तारीख को इनको विदा कर दें, यही मेरी आपसे अपील है। नीरजा शर्मा को जिताकर भेजें एवं जिले की 4 सीट हम जीत रहे हैं। सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। जय हिंद, जय। नीरजा शर्मा जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। मुझे केवल आपको एक बात बतानी है, 2 शब्दों में केवल एक बात बतानी है। पूर्व में वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, आगे अग्रिम वक्ता भी आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने 5 साल संघर्ष किया है इस कलंकनी कलमुही सरकार कांग्रेस की से। अब समय आ गया है हमको इसको राजस्थान से हमेशा हमेशा के लिए विदा करना है। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं ने, यहाँ की जनता जनार्दन ने संघर्ष किया है, इस कांग्रेस के कुठाराघात को सहा है। मेरी माता बहनाओं ने अपनी अस्मत से समझौता नहीं किया, लेकिन उनकी अस्मत को तार तार करने का काम कांग्रेस की इस कलमुही सरकार ने किया है। मेरे राजस्थान के युवाओं को धोखा देने का काम इस गहलोत की कलमुही सरकार ने किया है। मित्रों, मेरे प्रदेश के किसानों को धोखा देने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। व्यापारियों को डराने का, धमकाने का काम इस कांग्रेस की कलमुही सरकार ने किया है। मित्रों, अब समय आ चुका है। 25 तारीख को हमारा जो उत्सव वोटिंग के रूप में मनाए जाने वाला है, मैं आपको ज्यादा ना कहते हुए हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि आपने जो 5 साल संघर्ष किया है, उस संघर्ष का अमृत अब आपको मिलने वाला है। 25 तारीख को कमल के फूल पर के आगे का बटन दबाकर आपको जहां भी जो प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी का भाव अपने मन में नहीं रखना है। जाति, वादी, धर्म, पंथ, मजहब, इन सबसे दूर होकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के आगे का बटन दबाकर इस कांग्रेस की कलमुही सरकार को यहां से विदा करने वाले हैं। और हमारे चारों प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको हम विधानसभा में भेजने वाले हैं। भेजने वाले हैं कि नहीं भेजने वाले हैं? तो दोनों हाथ उठाकर एक बार मेरी आवाज में आवाज मिलाकर, दोनों मुट्ठियों को बांधकर एक बार मेरी आवाज में आवाज मिलाएं और विश्वास दिलाएं कि यहां से, धौलपुर से और राजस्थान से हम कांग्रेस मुक्त करने वाले हैं। भारत माता की। उनके पुत्र हैं, लेकिन आपको मैं अपना पूर्ण परिचय दूंगा। मैं राजा खेड़ा नगर पालिका के अंबरपुर ग्राम से निवासी जो थे ठाकुर महेंद्र सिंह, स्वर्गीय श्री ठाकुर महेंद्र सिंह, उनका पुत्र हूँ। अब ठाकुर महेंद्र सिंह का परिचय देना आवश्यक है। पहले ठाकुर महेंद्र सिंह वो थे जो कि राजा खेड़ा नगर पालिका से सर्वप्रथम निर्दलीय व निर्विरोध चेयरमैन हुए थे राजा खेड़ा नगर पालिका से। उसके बाद उन्होंने अपनी मित्र मंडली के साथ मिलकर अपना ये जो आपका भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो खड़ा किया। किसने खड़ा किया? शुरुआत से, शून्य से जिसने राजा खेड़ा विधानसभा में जो संगठन खड़ा किया आपका भारतीय जनता पार्टी का, वो स्वर्गीय श्री मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह ने खड़ा किया अपनी मित्र मंडली के साथ मिलकर। आज तो खैर हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन शुरुआत भी तो किसी को करनी थी। राजा खेड़ा विधानसभा में मेरे पिताजी ने, मैं आपको बताऊं। तत्पश्चात ठाकुर महेंद्र सिंह जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के राजा खेड़ा से पहले विधानसभा प्रत्याशी भी बने। आप याद रखिएगा, राजा खेड़ा विधानसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौन थे?
ठाकुर महेंद्र सिंह मेरे पिताजी थे। ये मेरा पहला परिचय है। दूसरा परिचय मेरा आप सब जानते हैं, मैं आपकी अपनी पूर्व विधायिका मनोरमा सिंह जी का बच्चा हूँ। मैं मनोरमा सिंह जी आज अपनी स्वास्थ्य कारणों के कारण आपके बीच नहीं आ पाई हैं, उसके लिए मैं और मनोरमा सिंह स्वयं आपकी क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ी दीजिएगा। उनके घुटने का अभी तुरंत 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, तो वो आज आपके बीच इसी कारण से नहीं पाई हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी के वोट में या उनके प्रचार में उनकी कोई कमी आपको दिखे तो आप मुझे कह दीजिएगा। जी, परिचय पूर्ण हो गया। अब इसके बाद तो इस चुनाव की बात कर परिचय नहीं होता। धन्यवाद। आप विवेक सिंह बोरा जी आपके बीच में हैं। जनता आ गई मूड में, जनता आ गई मूड में, जनता आ गई मूड में, जनता आ गई मूड में। रहना मैया की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी, मोदी योगी। धन्यवाद। मंच पर आसीन आदरणीय पिताश्री श्रीमान रविंद्र सिंह जी बोहरा, भूतपूर्व विधायक राजाखेड़ा, बाड़ी के विधायक श्रीमान गिरिराज सिंह जी मलिंगा, भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा, हमारे भूतपूर्व सांसद श्रीमान रामस्वरूप कोहली जी, हमारे जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर जी, मंच का संचालन कर रहे प्रदेश के कार्यकारिणी मेंबर श्रीमान विशंबर दयाल शर्मा जी, श्रीमान श्रवण, भूतपूर्व से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये बुनियादी अब हिलने लगी। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में फूल लहराते हुए भाजपा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी सूरत हर सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में से नहीं सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। बहुत कोशिश करी करने वालों ने कि मीटिंग नहीं हो, ये जलसा नहीं हो। आधी रात तक मीटिंग, आधी रात तक कोशिशें जारी थी। कभी टेंट वाले को धमकी, कभी हेलीपैड को पर जेसीबी चलाना। पर मैं उनको बता देना चाहता हूं, तुम्हारी जेसीबी के लिए हमारा बुलडोजर आ रहा है आज। याद रखना कांग्रेसियों, हमारा बुलडोजर आ रहा है, हमारा शेर आ रहा है, भारत का महानायक आ रहा है। आज हम जवाब देने आए हैं कल की तुम्हारी मीटिंग का। आज ये सब जनता, आज देवउठान एकादशी होने के बावजूद, इतना भारी सालक होने के बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में आप सबका आना इस बात का संकेत है कि राजाखेड़ा बदला और बदलाव की ओर है। कल मंच पे खड़े होने के लिए रोहित बोरा जी से मैंने, जो कि राजाखेड़ा के वर्तमान विधायक हैं, उनसे मैंने कुछ प्रश्न किए थे, फेसबुक के मार्फत कुछ प्रश्न किए थे, जो आपके भी नजर रखता हूं, आपके भी बीच रखता हूं। उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि इन प्रश्नों का जवाब दें, लेकिन राजाखेड़ा का
नुमाइंदा होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते और राजाखेड़ा से प्रेम और लगाव रखने के नाते मैं आज इस मंच से उनसे पूछता हूं और हिम्मत है तो जवाब दे। सबसे पहली बात, हमारी जमीन सूखी क्यों है? चंबल लिफ्ट इरिगेशन का काम 5 साल में पूरा क्यों नहीं हुआ है? इस बात का जवाब दे। मैं पूरी जनता जानना चाहती है। रोहित बोहरा जी, इस बात का जवाब दीजिए चुनाव में आने से पहले कि क्यों नहीं हुआ यह काम, क्यों इसको ढीली गति बना रखी है, क्यों इसको कछुआ चाल की तरह रूप में रख रखा है? कोई इतना बड़ा काम था? भाजपा सरकार ने जाते जाते 2018 में इसको मंजूर किया था। इसलिए मंजूर किया था कि हमारी भूमि प्यासी है, हमें सिंचाई के जल की जरूरत है, लेकिन नहीं हुआ, नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया और उसका जवाब भी नहीं दिया और दे भी नहीं सकते। इसकी वजह से पता है क्या होता है? खेती नहीं हो पाती, सिंचाई नहीं हो पाती, खुशहाली नहीं आ पाती, काम नहीं मिल पाता और जब काम नहीं मिल पाता है तो गांव से पलायन शुरू हो जाता है। किसी ने इस तरफ ध्यान दिया कि कितना पलायन हमारे इलाके से हुआ है? कितना युवा काम की तलाश में राजाखेड़ा और अपने घर को छोड़कर दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर जगह जगह जा रहा है? क्या कारण है? पूछना चाहता हूं मैं रोहित बोहरा जी आपसे, जवाब दीजिए। इतने सालों से आपका जो है यहाँ पे जनता ने आपको मौका दिया है, आपके पिता को आपको विधानसभा में भेजा है। 2018 में मैं खुद आपके संग था और ये बात तय हुई थी कि आप जो है राजाखेड़ा का ध्यान रखेंगे, राजाखेड़ा के हितों का ध्यान रखेंगे, यहाँ की जनता का ध्यान रखेंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं रखा। चंबल की बजरी निकासी का मुद्दा सामने है, कभी आपने विधानसभा में कोई आवाज उठाई? हजारों युवक जो है ट्रैक्टर चलाता चलाता शहीद हो गया। उन घरों से पूछो, उन परिवारों से पूछो, उन माओ से पूछो, उन पत्नियों से पूछो कि क्या होता है। आज रेत को अफीम बना के रख दिया है। हम अपनी तरफ से आवाज तो उठाएं, कोई बात तो करें, विधानसभा में कुछ तो कहें, लेकिन आज तक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां तक कि महंगाई का ये आलम है, आप कहते हो बिजली सस्ती कर दी, हमें तो रोज पेट्रोल की भी जरूरत पड़ती है, हमें तो रोज डीजल की भी जरूरत पड़ती है, और हमें अगर 1 लीटर डलाना है तो हम यहाँ के पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं, और अगर 5 लीटर डीजल जलाना है तो हमें सैया जाना पड़ता है। कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? जो जवाब देने वाले थे ना वो भी नहीं आए कल, अशोक गहलोत भी नहीं आए, सचिन पायलट भी नहीं आए। ऐलान तो किया था कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, आए क्यों नहीं? जवाब दें, क्यों नहीं आए? किस मुंह से आए? किस मुंह से आए? सबके संग वही बर्ताव, वही धोखाधड़ी का आलम, यही सब बात है। कोई नहीं आया। आया तो कौन आया? वो क्या नाम है उसका, गवैये का? बाबू गप्पी आया इनके बुलाने से। बाबू गप्पी। आज हालत ये हो गई है कि गप्पियों को बुला के भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी और प्रचार करना पड़ रहा है। कोई नहीं आया इनकी मदद के लिए। ये सब आपके सामने है और इन सब के पीछे कारण एक ही है, इनका दुर्व्यवहार, इनका धोखा। मैं उनसे आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, जिले में बिजली कनेक्शन बरसों बरस से लंबित है, कृषि कनेक्शन बरसों बरस से लंबित हैं। आज सालों निकल जाते हैं, बाप जो है आवेदन लगाता है और बेटे के टाइम पे जो है कृषि कनेक्शन आता है। आपने कभी उस ओर कुछ किया? 5-5, 10-10 साल की वेटिंग है। आज 1.5 साल से जो है सरकार ने डिमांड नोट भर रखे हैं बिजली कनेक्शन के, नए कनेक्शंस के, लेकिन उन कनेक्शंस का आता पता नहीं है। जाओ विभाग में तो ये बात आती है कि साहब वो तो ठेकेदार लगाएगा, ठेकेदार करेगा। ठेकेदार को ढूंढने जाओ, ठेकेदार मिल भी जाए तो पहले उसको भोग लगाओ, उसको लगाने के बाद अगर आपका कोई काम हो जाए तो हो जाए, तब तक आपकी खड़ी फसल ही निकल जाती है। लानत देता हूं मैं इस पे। इसके अलावा एक मांग मैंने 2 साल पहले रखी थी क्षेत्र के लिए। जिस प्रकार हमारे बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह जी मलिंगा अगर सिवर पाली के लिए चंबल पे पुल बनवा सकते हैं अपने प्रभाव से, तो राजाखेड़ा में चंबल पे कुथियाना घाट पे पुल क्यों नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं। आज भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए, सब घरों में वाहन आ गए, छोटे बड़े वाहन आ गए, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, मिलने जुलने जाना पड़ता है। आज हमें पूरा घूम घाम के जाना पड़ता है।
कभी उसमें जो है सोचा नहीं विचारा नहीं, जबकि उस स्टेज पे जिस पे मैं और रोहित बोरा दोनों मौजूद थे और उस वक्त के सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्रीमान भजनलाल जी मौजूद थे, उस दिन तय हुआ था कि इसकी डीपीआर बनेगी, इसके लिए काम होगा, लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। इसके साथ साथ युवा बेरोजगारी दिन पर बढ़ रही है। क्या किया क्षेत्र में युवा और बेरोजगारों के लिए? केवल एक ही इंतजाम किया है कि वो है पलायन। वो पलायन कर जाओ, अगर काम नहीं है तो पलायन कर जाओ, सब अपने अपने हाल पे जियो। ये चीज ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इसके अलावा अब मैं व्यवहार संबंधी बातों पे आता हूं। ये तो कोई विकास संबंधी बातें थी, इसके अलावा मैं व्यवहार संबंधी बातें में आता हूं। क्षेत्र में आज सबसे बड़ी जो अनदिखती समस्या है वो क्या है मित्रों? वो है ठेकेदारी, ठेकेदारी, ठेकेदारी। इस ठेकेदारी को खत्म करना है, इस ठेकेदारी को खत्म करना है। इनके दरबारियों द्वारा ठेकेदारी फैलाई जाती है, भोली भाली जनता पे जो है दबाव बनाया जाता है, डर और आतंक का साया है, इसको खत्म करना है। मेरे साथ साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जब उनका भाई, मेरे को कोई परिवार वालों पे लांछन लगाने अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बात हद से गुजर जाती है, जब पीर पर्वत से गुजर जाती है, तब ये बात मुंह से निकलकर जनता के बीच आती है। और मैंने भी वही किया है। मैं जनता के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आप गलत हो, आपने गलत काम किया है। ठेकेदार की व्यवस्था, आतंक व्यवस्था, ये सब काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसके साथ साथ आप देखोगे कि हमारे प्रत्याशी श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा जी, भाभी एक मिनट आइए, 2018 में मैंने इसी जनता से आग्रह किया था और इस जनता ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया था और रोहित बोरा को एमएलए बनाया था। आज आप सबको साक्षी मानकर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि हमारी नीरजा भाभी को विधायक राजाखेड़ा का बनाना है और रोहित बोरा को भूतपूर्व विधायक बनाना है। हाथ ऊपर करके कसम खाओगे, करोगे नहीं करोगे? और भाभी मैं आपसे भी ये चाहता हूं, कल को आप जीते तो आप जनता की सुनवाई करें, इस ठेकेदारी को खत्म करें, इस आतंक के राज को खत्म करें और हम सब मिलकर राजाखेड़ा को अच्छा बनाएंगे, रहने लायक बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। एक सेकंड, मैं अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी नीरजा भाभी को अच्छे से अच्छे मतों से आप जिताकर, और 2-3 तारीख के पूरे क्षेत्र से मेरे पास संदेश और फोन आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। हमारा 2 तरह का वोट है, कांग्रेसी सुन ले, हमारा 2 तरह का वोट है, एक तो उजागर और एक दुबका छुपा हुआ। तुम पे छुपा हुआ कुछ नहीं है, हम पे छुपा भी है और हम पे उजागर भी है। ये सब उजागर है और जो छुपा है इसका 3 गुना है। और ये सब 25 तारीख को अपना कमाल करेगा, कमल का फूल खिलाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक बात और, आज की रात, कल की रात मेरे नाम से, मेरी आवाज में डबिंग करके या फिर मेरी तस्वीर से छेड़छाड़ करके तमाम तरह के वीडियो चलाने की तैयारी हो गई। सुन लीजिए गौर से, मेरी आवाज में डबिंग करके या मेरी तस्वीर से डबिंग करके छेड़छाड़ करके तमाम तरह के ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजे जाएंगे, या फिर हो सकता है किसी अखबार को ही रंगवा दें पैसा देकर। किसी बात में मत आना और भोली भाली जनता को इतनी बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और नीरजा शर्मा जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री राम। भारत माता की जोर से बोल लगाओ, भारत माता की। मंच पर विराजे हुए
हमारी पार्टी के दोनों जीतने वाले प्रत्याशी सम्मानित मंच, हमारे भूतपूर्व सांसद और यह सारी राजा खेड़ा की जीती जागती तस्वीर, आपको सादर नमन। भाइयों, मैं अपना एक गवाह लेके आया हूं जो मेरे साथ एमएलए थे। मैंने अपने कार्यकाल में 5 साल के में 3-4 विषय थे जिन पे मैंने निरंतर काम किया, विधानसभा में आवाज उठाई और सरकार से मंजूर करवा लिया कि राजा खेड़ा में बहने वाली चंबल नदी के किनारे पे कई घाट ऐसे हैं जहां 5-5 फुट पानी भी नहीं है, मगरमच्छ नहीं रहते, अंडे नहीं देते, आवागमन होता है। मैंने सरकार से पूछा, अब ये सब मान रहे हो तो यहां पे चंबल का ठेका क्यों नहीं देते हो? 35,000 परिवार थे जो चंबल की रेता से पल रहे थे। सरकार बोली ये तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज 2008 से और 2023 हो गई, सरकार आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गई इन तथ्यों को लेके कि जहाँ पे हम रेता का ठेका दे सकते हैं, उठवा सकते हैं। और ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा कि सारे जिले में जो चंबल रेता का खनन हो रहा है वो नाजायज हो रहा है और कांग्रेसी ये चाहते हैं कि ये पकड़े जाएं फिर हमारे पास आएं और हम पुलिस को कह के नहीं छुड़ाएं, इनके ऊपर अपना एहसान करें। अरे भाई, दर्द दे के एहसान किस पे करते हो? ये जनता तुम्हें नेता बनाती है और तुम उन्हें दर्द दे के आसान करते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक भोली वाली महिला ये तुम्हें दर्द नहीं देगी। ये भोली वाली महिला तुम्हारे दर्द में शामिल होगी। आप इसको वोट नहीं दे रहे हो, हमें दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो, अपने न्याय को दे रहे हो। मैं आपसे भीख मांगता हूं जनता से, कृपया इन्हें जिताइए। बाड़ी की जनता से भीख मांगता हूं, इस बहादुर को जिताइए जिसका नाम मलंगा है। अगर अच्छा राज लाना है, अपने बाहर गए हुए बच्चों को वापस घर में बुलाना है, बीजेपी को जिताइए और बीजेपी की सरकार बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको झोली मार के पुनः आपसे वोट की भीख मांगता हूं, इनको जिताने की भीख मांगता हूं। जय भारत की जय श्री राम। सम्मानित मंच, राजा खेड़ा धौलपुर जिले के भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आपका दिल से अभिनंदन। मैं आज आप लोगों से कुछ लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं अपने पति के अधूरे संकल्पों को पूरा करने के लिए आई हूं। मैं आपसे वादा करती हूं
कि मैं अपने पति के अधूरे सपनों को अवश्य पूरा करूंगी और मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूं सिवाय आपके कीमती वोट के। मैं इतना सहयोग आपसे जरूर चाहती हूं कि आपका एक कीमती वोट मेरे संकल्पों को पूरा करने में मदद करे। मेरे पति अशोक शर्मा एक बहुत नेक दिल इंसान थे। वो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। वो मुझसे ये कहा करते थे कि अगर तुम्हें आजादी के पहले का भारत देखना है तो तुम राजाखेड़ा चले जाओ। वहां कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, ना सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, कोई सुविधा वहां पर नहीं है। और फिर जब मैं आप लोगों से मिली, आप लोगों के घर घर गई, तो मैंने देखा कि वाकई राजाखेड़ा की स्थिति बहुत खराब है। वर्तमान विधायक ने राजाखेड़ा को बहुत बर्बाद करके रख दिया है। मेरी पहली प्राथमिकता शहर में पानी की व्यवस्था करना है। चंबल लिफ्ट परियोजना को लाना है, ये मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होगी। एक बात जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूं वो ये है कि अब मेरा ये बचा हुआ जीवन राजाखेड़ा की बेहतरी के लिए रहेगा। मैं राजाखेड़ा की जनता की हर संभव मदद करूंगी और उनके जीवन को बेहतर बनाऊंगी। हमको राजाखेड़ा को सब प्रकार से विकसित विधानसभा बनाना है। अंत में, यदि आप भय के वातावरण से मुक्ति चाहते हैं, इस जंगल राज्य को राम राज्य में बदलना चाहते हैं, तो आपका ये एक वोट आपको समस्त प्रकार के भय से मुक्त कर देगा। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके साथ निडरता से खड़े रहेंगे। आपके द्वारा दिया गया ये वोट सही मायने में मेरे पति अशोक शर्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि मेरे पति आपसे बहुत प्यार करते थे। आप लोग तो बहुत डर डर के जी लिए, बहुत अभावों में रह लिए। अब आप लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा। इस आजाद भारत में खुली सांस में रह के आपके बच्चे जिए, आजादी से रहें। आप अपने इस वोट से मेरे को इतनी शक्ति दीजिए कि आपकी सारी समस्याओं का मैं अंत कर सकूं। यही समय है, सही समय है, सही निर्णय लीजिएगा। मैं आप लोगों के आगे झोली फैला के वोट मांग रही हूं, आपका आशीर्वाद मांग रही हूं। आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग ध्यान रखिए, मेरी झोली खाली नहीं रह जाए भाई लोग। हम लोग साथ साथ मिलकर बिना डरे साथ साथ चलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम साहब। अभी मंच पर धौलपुर के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत है, वो स्थान ग्रहण करें। क्षमा चाहते हुए मैंने डिस्टर्बेंस किया और भाई साहब से पुनः निवेदन। राम राम साहब। सम्मानीय
मंच सबका नाम लूंगा तो वो समझ आई में निकल जाएगा। समय फिक्स से होता है यहाँ। सम्मानीय मंच, सम्मानीय मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल बुजुर्ग भाई, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपके काजा धन्यवाद कि आज इतना बड़ा सारा देव उठावनी, उसके बाद में भी आप इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। अभी मैं सुन रहा था विवेक जी की बात कि राजा खेड़ा विधायक, विवेक जी राजा खेड़ा विधायक के बारे में आप नहीं जानते होंगे, जो मैं जानता हूं। जे उस बाप ने पैदा किया है ना, जो उस बाप को भी धोखा दे जाए, जो अपने बाप का भी नहीं है, अगर इसको अगर राजनीति करनी होगी तो अपने बाप की भी बरी छड़ा देगा। गद्दारी की हद देखो कि सबसे पहले अशोक गहलोत के खास थे जी 98 में। सुना भाई, हल्ला गुल्ला बंद करा भाई, बहुत हो गया। 98 में अशोक गहलोत के साथ थे, पहले अशोक गहलोत के विरोध में थे जी। और मेहरबानी थी रविंदर सिंह बोरा जी की इनको मंत्री बनाने में। अशोक गहलोत जी रविंदर सिंह बोरा के साथ में खड़े थे, उन्होंने उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया था। अब ये धौलपुर की जनता को नहीं पता होगा, पब्लिक को नहीं पता कि कौन के कितना योगदान है इनको बढ़ाने में। उसके बाद में इनका क्या हाल किया वो इनको मालूम है, सब जनता जानती है। 2008 में ये चुनाव हार गए, मैं चुनाव जीत गया। और मेरे चुनाव जीतने के बाद मुझे दिमाग मेरे कंधों पे बैठ गया। मैं भी सम्मान करता, मैं कोई का अपमान नहीं करता, मैं उनकी बात मानता, मेरे संबंध थे। उसके बाद मेरे को यूज करके नहीं, जितना कर सकते हैं। 13 में सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद में अशोक गहलोत जी थोड़े डाउन हो गए। अशोक गहलोत जी डाउन हो गए, सचिन पायलट जी ऊपर चढ़े और थे हकीकत में मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो उन्होंने पूरा काबू सचिन पायलट पर कर लिया। और मैंने एक बात सचिन पायलट जी को बताई कि जो फटाफट इंग्लिश बोले ना, बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोले, जो इतना ही बड़ा आपको धोखा देगा। जो जितने इंग्लिश मैन है ना, जो सिर्फ गद्दारी करते हैं, जो वफादारी किसी की करते ही नहीं है। वफादारी तो वही लोग करेंगे जो आपके गांव में रहेंगे, आपकी लोकन जगह में होंगे। सिटी में किसी के लिए कहीं भी वफादारी नहीं है, आप जो दिमाग से निकाल देना, सिर्फ काम निकालते लोग। तो वापस जाके नहीं, सचिन पायलट को काबू में ले लिया पूरा। बनवारी लाल जी की टिकट उड़ाई, उन्होंने देखी कि अब कौन चढ़ रहा है। मेरी टिकट तो वो काट ही नहीं सकते, मैं जीता हुआ था। तो उन्होंने बनवारी लाल जी को साफ करके नहीं, BL कुशवाहा शोभा रानी को खत्म करने के लिए उन्होंने डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा को यूज किया। लड़ाने का बहुत अच्छा सिस्टम जानते हैं। तो डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा कोई नेतागिरी नहीं कर रही, इनको घर से बुलाया। पहले मेरे से कही, मैंने मना कर दी, भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। जब मैंने नहीं काम किया तो वो काम उन्होंने स्वतः ही कर लिया। उसके बाद में जो होने के बाद में डॉक्टर साहब चुनाव हार गए, शोभा रानी जी जीत गई, मैं भी जीत गया। उसके बाद में सचिन पायलट जी का पूरा यूज करके ना टिकट कौन की किसको कहाँ दिलानी है। जब सचिन पायलट जी का मुख्यमंत्री में नंबर नहीं आया तो 1 मिनट में सचिन पायलट को धोखा देकर ना दिमाग अशोक गहलोत के साथ चले गए, फिर दोबारा से वहां चले गए। और जैसे ही मानेसर पहुंच गई, सौदे कराए गए नहीं, किसी का जीवन बर्बाद कराए गए नहीं, मानेसर चले। हम तो अशोक गहलोत जी के संग थे, तो थे वहां में क्या हम सचिन जी के संग नहीं थे? हमने धोखा तो नहीं किया, गद्दारी तो नहीं की, हम जिसके साथ थे वो वफादारी से थे।
वहां के बाद में सचिन जी के साथ चले गए मानेसर, और वहां उसके संग गद्दारी करके नहीं, फिर लौट कर नहीं आएगा अशोक गहलोत जी के वफादार रह गए। फिर सचिन पायलट का नंबर है मुख्यमंत्री का बनने का दोबारा, 25 सितंबर है, कौन सी तारीख है वो मुझे याद नहीं है। तो फिर जाकर नहीं आगे जाकर कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरा क्या होगा, और गद्दार का क्या होता है वो आप जानते ही हैं, गद्दार के क्या हाल होते वो आप जानते ही हैं। तो बक्कर फिर सचिन पायलट के विरोध में वहां पहुंच गया अशोक गहलोत जी क्या। अब अशोक गहलोत जी के खास कितने दिन रहेंगे ये किसी के खास नहीं रह सकते हैं। अब मेरी बात सुन लो आप, मेरी दोस्ती तो थी भाई, पक्की थी, कच्ची नहीं थी। और दोस्ती में अगर दगा करना सीखे तो रोहत बोरा तो प्रद्युमन सिंह से सीखे, दोनों बाप बेटों से। इतने बड़े दगेबाज हैं। 2-3 साल से मेरा जब कलेक्टर एसपी लगवाने तो मेरे पास आते, गहलोत साहब इनको मिलने के लिए समय नहीं देते, और मेरे से कहते गहलोत साहब कह देख तू सीधा आदमी, इसके चक्कर में मत पड़े, ये बहुत बदमाश आदमी, ये किसी का नहीं है। और जब मैं दोस्ती के चक्कर में भाई निभाता हूं, मेरी साहब मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरी दोस्ती है। आप कहेंगे जो आपकी बात मानूंगा, हर बात में आपकी मानूंगा, पर दोस्ती में मैं दगा नहीं करूंगा। मेरे से लगा के नहीं, सब कुछ करके नहीं। और जब धोखा देना था तो 1 मिनट में धोखा दे के मुझे भाग गए, और मेरी पूरी पर करने का काम कर दिया कि इसको कैसे खत्म किया जाए। वैसे तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, एक भी चीज से नहीं बिगाड़ सकता, उसको मालूम है कि ये क्या करेगा, अच्छी तरह जानता है। उसके बाद में मेरा इसका बोला चाला बंद। जब मेरी कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, मैं 28 तारीख को रात को सीधा सीएम साहब से मिला 1:10 पे। भाई साहब मेरी टिकट आपने क्यों काटी? नहीं तेरे को हम टिकट दे देंगे। अभी मेरे को आपकी टिकट की जरूरत है ही नहीं, मैं अब लूंगा भी नहीं। भाई मेरे को किसी कीमत पे आपकी टिकट की जरूरत नहीं है। गौरव गोगोई जी और मुख्यमंत्री जी दोनों बैठे दिल्ली के अंदर। भाई साहब मैं आपके पास टिकट लेने नहीं आया हूँ, मेरे पास टिकटों की लाइन लग रही है, मैं चाहूँ तो मजिया जी टिकट ले लूँ, और मेरे को चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय लड़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है टिकट की। मैं कोई पहले भी टिकट पर नहीं आया, मैं पहले भी कोई कांग्रेस के सिंबल पर नहीं आया, पहले भी कांग्रेस की जमानत जब्त करा के नहीं आया। कांग्रेस के 8,000 वोट पड़े थे और 8,000 से ले जाएगा नहीं, कांग्रेस को 80,000 रुपये ले गया मैं। और उसके बाद में भी मेरे को टिकट की जरूरत नहीं थी। फिर जिसने मुझे रोज दोबारा ने पहले मेरे ड्राइवर के यहाँ फोन किया, इसके ड्राइवर ने 1 तारीख को, इसके गनमैन ने फोन किया कि मेरी बात करा दे। उन्होंने मेरे से बात नहीं कराई, हम अलग अलग थे। फिर इसने एक पत्रकार पे फोन कराया कि यार तू परेशानी में नहीं हो तो रोहतबरा से बात कर ले। मैं रोहतबरा से मैं और बात कभी नहीं करता, मैं रोहतबरा की मेहरबानी से मैं टिकट दूंगा। मैंने बात नहीं करी तो खुद ने परेश ने मुझे फोन किया कि यार तू ऐसा मत करे, बीजेपी मन जावे। मैं क्यों भाई, तू एक तरफ तो चुगली करता है और टिकट कटवा रहा है, अब तू कह रहा है कि बीजेपी मन जाए। 1 तारीख का है, आप चाह तो जनता में से उठ कर आई 4 आदमी चले जाए, मेरा मोबाइल मेरी गाड़ी में, आप देख लो इसने 2 बार मुझे कॉल किए, उठ कर आई देख लो आप। फिर इसने मुझे फोन किए कि यार ऐसा मत करे, तू जयपुर आ जा। मैं जयपुर नहीं आऊँगा भाई, मैं धौलपुर जाऊँगा। फिर दूसरे दिन इसने मुझे फ़ोन किया कि खड़गे जी से बात हो गई है और तेरी टिकट की फाइनल हो गई जी, हो गई। मैं ले लेंगे, टिकट की चिंता नहीं है, मैं तो बाड़ी जा रहा हूँ। मैं बाड़ी के लिए आया, मुख्यमंत्री जी ने कह दी कर मेरी बात चली है, तू अपनी व्यवस्था कर। भी साहब मैं तो फॉर्म भर रहा हूँ, निर्दलीय बढ़ूंगा। कि नहीं कांग्रेस से बनना, तो मैंने कांग्रेस का भी भरा और निर्दलीय भरा। और फिर जिन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप ऐसा करो कि आ जा भाई, ऐसा मत करे, इतना विश्वास कर दोस्ती के ऊपर, अगर तेरे को टिकट नहीं मिलेगी तो मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा उससे पहले। और मैं अगर गलत कर रहा हूं तो भरी मंच पे
वो समय देवे रहना वाली माता पाए का नहीं कसम खावे के जो बात हुई है कि नहीं हुई, वो बतावे उसने फोन किया कि नहीं किया। तो भाई इनकी गद्दारी का तो बहुत बड़ा सबूत है, ये किसी के नहीं है। इनको अगर कोई भी फायदा मिलना चाहिए ये तो पूरे के पूरे यूज करते हैं लोगों को। अब इसका टारगेट है आगे। मैं सुबाराज जी से कहना चाहता हूँ कि होशियार हो जाओ, अब आगे आपको ही निपटाएगा। मैं तो उस पर नहीं निपट सकता हूँ, मेरा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और किसी चीज में मैं उसका हर तरीके से बिगाड़ सकता हूं। तो ये इनका गद्दारी का इतिहास है भाई। मैं तो आप लोगों से निवेदन यही कह रहा हूं कि ऐसे गद्दार को भगाएं। और राजा खेड़ा की जनता के संग कितना बड़ा धोखा कर रहा है। चम्बल लिफ्ट योजना इसने एक शब्द आज तक विधानसभा में नहीं बोला है। मेरे पास पूरी प्रोसीडिंग है, पत्रकार बंधु सुन रहे हैं तो बाड़ी जाए के नहीं ले आना। एक इसने लेटर नहीं लिखा है और वैसे ही झूठ है कि नहीं शिलान्यास। लोगों के संग कितना धोखा किया है। चम्बल लिफ्ट योजना का पानी कहां से आएगा भाई? आप इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। जब चम्बल लिफ्ट योजना नहर है ही नहीं, भूरापरा गांव से आगे नहर ही नहीं है। मेरे पूरे क्षेत्र में अभी तक पूरा पानी नहीं पहुंच पाता है। बाकी बाद में फिर धौलपुर विधानसभा लग जाती है। मेरे भी 15-16 गाँव में पानी नहीं पहुंचता है, वो भी सूखे रह जाते। प्रयास करता हूं मैं। और बाकी बाद में अभी धौलपुर के गाँव आएंगे, फिर उसके बाद में मनिया आएगी, राजा खेड़ा आएगा। एक बूंद पानी नहीं जाएगा चम्बल लिफ्ट योजना का। आपके संग टोटल धोखा हो रहा है। तालाब वही है, तालाब तब भी भरा है, नहर बराबर चलती है। 4 महीने अब नहर खुल गई। आपकी 1 तारीख की नहर खुली है, 4 महीने कंटिन्यू से आपकी नहर चलेगी। वो पानी वहां से आगे जाता ही नहीं है। तो कौन सी स्पेशल नहर खोल कर नहीं, वो हेलीकॉप्टर आएगा नहीं, पानी पटकेगा, कहाँ से आएगा पानी? तो सिर्फ आपके संग धोखा हो रहा है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि भाई नरेजा जी को वोट दे के नहीं, इनको विजयी बनाए। आप चिंता मत करो, इसका बैंड मैं ही बजाऊंगा, कोई नहीं बजाएगा। और ऐसा बजाऊंगा कि याद रखेगा, उसको मालूम है कि ये क्या करेगा। उसको ये अच्छी तरह से मालूम है कि क्या करेगा। सपने में नहीं सोच सकेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आप लोग इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद ही इतना डरपोक आदमी है कि 7 बजे के बाद में घर से नहीं निकलेगा जब तक चाचा खोची के फोन आ जाएंगे दिन में 15। अरे जो दिल गुर्दे, ये दिल गुर्दे कहीं से बाजार में नहीं बेचते हैं और फिर तब पैसे वाले खरीद लें। ये तो भगवान की देन होती है, ये तो भगवान की देन होती है दिल गुर्दे देने में। ये बाजार में नहीं बेचते हैं। जो आदमी दिन में उनके घर वाले 5 बार 7 बार फोन करें, कौन से काम में, कौन से काम में? आप उस व्यक्ति से डरते हैं? आप इससे डरते हैं क्या? बुरकुन डरने की जरूरत नहीं है। उसको जगह दे दो, एक मीटिंग करा दो, वो स्टेज बना ले, बातें कह दो, कल तो माने जहाँ पर वो आपके टेंट उखरवाए, वो स्टेज बना ले। मैं अगर अपने बाप से पैदा नहीं उसकी स्टेज पर छड़ कर मैं भाषण दे के नहीं आऊं। वो स्टेज बनावे और पूरी पब्लिक उसकी होगी। एक आदमी बाड़ी से नहीं लेके आऊंगा, सिर्फ 4 आदमी आएंगे, 5 कोई नहीं आएगा। और वो मुझे रोक के बता देवे। वो स्टेज बनावे, जगह चिन्हित वो करे और तय वो करे। मद्दई करने के लिए इतना शौक नहीं है। इजड़े कई मर्द नहीं होते हैं, ठीक है ना। मर्द तो ऊपर वाला पैदा करता है, जो भगवान की देन होती है ना। मदद आप नीरजा शर्मा जी को दो और आपके इस वोट की कीमत वो चुकाए या नहीं चुकाए, मैं आपके वोट की कीमत मैं चुकाऊंगा। जो आप कहेंगे मैं आपके लिए करने के लिए दूंगा। आप मुझसे जितना समय मांगेंगे मैं जितना आपको समय दूंगा। मैं आपके कार्य आधी रात तैयार खड़ा रहूंगा। आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा।
और कौन ये सिपाही थानेदार यार आपको उठा के नहीं थाने में धर देते हैं। इतनी तब कानून सीख जाओ। 151 कोई आपने मर्डर किया है क्या? 151 कोई धारा होती है क्या? क्या फर्क पड़ता है 151 में? लोगों को वैसे ही डरा देते हैं और किसी के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं लगेंगे। सब जानते हैं हम कि कैसे मुकदमे लगते हैं और क्या होता है। तो आप लोग चिंता मत करो, हम आपके संग कंधे से कंधा लगा के नहीं खड़े रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी चारों जिले की सीटों को निकालें और सभी हमारी मदद करें। और यही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस की मेरे यहाँ तो जमानत जब्ती से भी बुरी हालत करके भेजूंगा। मैंने इसको पहले भी इसकी जमानत मैंने जब्त कराई। पहले भी 8,000 वोट आए थे, 8,000 80,000 रुपये मैं लेके गया और अब की 8,000 से 4,000 रुपये ले जाऊंगा। भूल के 4,000 तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि आप नीरजा जी के वोट देना ही मदद करें, इनको विधानसभा में भेजें। बाकी का काम आप हमारे ऊपर छोड़ देना। दादागिरी गुंडागिरी हम सब निकाल देंगे, पर हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंपेनिंग करते गला चौक हो चुका है, तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को चारों सीटें, आप पूरे जिले से चारों सीटें जिता के भेजें। धन्यवाद। उन्होंने बुलडोजर बाबा के नाम से जो अपराधी हैं उनके अंदर भय व्याप्त कर रखा है, वो पधार चुके हैं इस धरा पर। योगी 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 महंत योगी आदित्यनाथ की, महंत योगी आदित्यनाथ की, महंत योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगीनाथ जी अपने पीछे आ चुके हैं, मंच के पीछे हैं। योगी 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 जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। योगी 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 जोरदार तालियों से। योगी 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 भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी बीजेपी योगी जी, योगी जी बीजेपी। अब जोरदार तालियां बंद नहीं होती है। तालियों के साथ स्वागत योगी जी का, तालियों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियां। योगी 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 भारत माता की, बीजेपी। अभी जिलाध्यक्ष महोदय साफा पहनाकर, पटका पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रत्याशी को बुलाओ, प्रत्याशी बोलो, प्रत्याशी प्रत्याशी उनके पास पहुंचे हैं। प्रत्याशी भाषण बांधा है। भाषण किस हो गया? सबका नहीं हुआ। हाँ हो गया, सबका सबका हो गया। योगी सब महाराज जी से बोलो। अच्छा बोलिए महाराज, स्वागत हो। और स्वागत के बाद मैं आमंत्रित, सीधे आमंत्रित, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब सुनाएं। 1 मिनट का समय नहीं है, बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। स्वागत के बाद सीधे महंत योगीनाथ जी बोलेंगे और सब सुनेंगे। सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सभी लोग शांति से 1 मिनट में बैठ जाइए। जोर भारत माता की। मैं महंत योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन जनता को दें। महंत योगी आदित्यनाथ जी, समय नहीं है, कहीं कार्यक्रम में जाना है, ये सब बैठ करके सुने। बैठ जाइए, पीछे वालों को दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए। भारत सब बैठ जाइए, आप बैठ जाएं। भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के धौलपुर के जिला के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र पराशर जी, जिला संगठन प्रभारी
पूर्व सांसद श्री राम स्वरूप कोहली जी, पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा जी, राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीरजा शर्मा जी, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गिरिराज मलिंगा जी, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री शिवचरण कुशवाहा जी, बसेड़ी से प्रत्याशी श्री सुखराम कोहली जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज ये अंतिम दिन है। कल भाइयों बहनों एक दिन का अवसर आपको प्राप्त होगा मतदाताओं के साथ संवाद बनाने का। 25 नवंबर को हम सबको राजस्थान में परिवर्तन की इस बहार का हिस्सा बनना है और इसी के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, अभी कुछ ही देर के बाद मुझे मथुरा में पहुंचना है। आप सब जानते हैं ये पूरा क्षेत्र हमारे ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। 84 कोसी परिक्रमा के बारे में, भगवान गिरिराज की परिक्रमा को लेकर के यहां के आम श्रद्धालुओं के मन में जो भाव है वह किसी से छुपा हुआ नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज मथुरा में होने जा रहा है और मथुरा में मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर एक डाक टिकट और सिक्का प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी होने वाला है। उसी कार्यक्रम में से समय निकाल करके मैं विशेष रूप से अपील करने के लिए आज मैं आपके पास यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत विकास कर रहा है, एक नए भारत के दर्शन हो रहे हैं, दुनिया भारत के ताकत का एहसास कर रही है और भारत का दुनिया में जब सम्मान बढ़ता है तो भाइयों बहनों ये सम्मान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे विकास के इस अभियान के साथ साथ भारत की 142 करोड़ जनता जनार्दन का ये सम्मान होता है। भारत की जनता जनार्दन गौरव से प्रफुल्लित होती है जब दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को पलक पावड़े बिछा करके सम्मान देती है। भाइयों बहनों, एक तरफ भारत का बढ़ता हुआ सम्मान, दूसरी तरफ सुरक्षित होती हुई सीमाएं। आपने देखा होगा कांग्रेस के समय में आतंकी देश के अंदर घुसते थे, आतंकी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस बात को देखा है, ये नया भारत आतंकी घुसपैठ नहीं, कोई दुश्मन अगर भारत के अंदर छेड़ने का प्रयास करता है तो ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है और भाइयों बहनों, इस नए भारत में विकास भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इस बात का एहसास कर सकते हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई लाइनें, नई नई ट्रेन आ रही है। वंदे भारत ट्रेन वर्ल्ड क्लास ट्रेन के रूप में आज जानी जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं,
एयरपोर्ट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, आज वह सार्थक हुआ है, सफल होता हुआ दिखाई दिया है। भाइयों बहनों, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, कहीं एम्स, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना हो या गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का कार्य, पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है विकास भी हो रहा है और गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना। भाइयों बहनों, 7 करोड़ गरीबों को हर घर नल की योजना के साथ जुड़ जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हो जाना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में आ जाना। ये नए भारत की तस्वीर है, जहां पे योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और मोदी जी ने इसके लिए नारा दिया, सबका साथ सबका। लेकिन कांग्रेस नारा क्या देती थी? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यही तो कांग्रेस कहती थी। और कांग्रेस ने यही किया, देश को समस्याएं दी, आतंकवाद की समस्या दी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश की समस्या है और भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हम सबको समाधान के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और समाधान कांग्रेस चाहती तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? हमारे यहां संबोधन राम राम का होता है, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है, अंतिम यात्रा भी राम नाम कह करके ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग देश के इतिहास को इसी तरीके से कलंकित करते रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा, आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। आप में से इस धौलपुर जनपद से, राजा खेड़ा से कितने लोग हैं जो अयोध्या जाने के इच्छुक हैं? यानी सभी राम भक्त हैं। तो भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, आपका रास्ता और आसान होगा। आप भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह में परसों ही चुनाव होने जा रहा है 25 को। श्रीमती नीरजा शर्मा राजा खेड़ा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। श्री गिरिराज मलिंगा बाड़ी से
श्री शिवचरण कुशवाहा धौलपुर से और श्री सुखराम कोहली बसेड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे? भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा और 25 यानी 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होंगे तो सभी प्रत्याशी आपके आशीर्वाद से जीत करके जयपुर जाएंगे और 22 जनवरी के बाद कोई तिथि तय करके इन राम भक्तों को लेकर के लोग अयोध्या का दर्शन करने भी आएंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी जनता जनार्दन जो भी लोग यहाँ पधारे उन सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं अपनी पार्टी की ओर से और जिलाध्यक्ष की ओर से। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।